इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं चेस्ट डिजाइन करना HTML और CSS के यूज करके। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग फाइल बना लीजिए index.html के नाम से, ठीक है। इसके बाद HTML का जो बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है उसे लिख लेना है, और बॉडी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको डिव लेना है, और इस डिव के अंदर आपको 2 डिव लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पे 2 डिव अलग अलग ले लेते हैं, और इस डिव को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मेन डिव है उसको जो है ना कि हम पहले यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्लास। यहाँ पे क्लास में सिंपल सा नाम मैं C डाल दे रहा हूँ, मतलब कंटेनर ले रहा हूँ। और इसके बाद जो है ना कि यहाँ पे दोनों के अंदर हम लोग मल्टीपल क्लास डालते हैं। क्लास क्या है, तो क्लास एक सिलेक्टर है। यहाँ पर S ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं W, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ B। चलिए इतना काम आप लोग को कर लेना है। इसके बाद इस पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जाकर आपको लिखना है स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग लिखने के बाद सबसे पहले बॉडी पर हम लोग लगाते हैं CSS। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैं एक्वा ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग हाइट ले लेते हैं। चलिए हाइट हम लोग कर देते हैं 100 VH, और यहाँ पे जो है ना कि मार्जिन ले लेते हैं हम लोग, मार्जिन कर देते हैं 0। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि लेना है आपको डिस्प्ले। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। अभी कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, बस आप लोग देखते रहिएगा, सारे चीज हम लोग करेंगे और इसको डिजाइन करके ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको चलिए हम लोग कर लेते हैं रन। तो चलिए अभी अगर हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो है ना कि इस तरह से बन के आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई करना है जो है ना कि इस बार CSS इसके अंदर, तो आपको इस C के अंदर अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे .c डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग काम कर देते हैं। यहाँ पे जाइए और लिखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके बाद आपको करना है अलाइन आइटम सेंटर। ये दोनों काम आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं और इस पे लगाते हैं ये जो मेन जो है ना कि डिव है, इसके अंदर डिव है, इस पे हम लोग लगाते हैं CSS। यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बॉर्डर। तो चलिए हम लोग बॉर्डर ले लिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लैक। इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज है वो यूज करना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपको यूज करना है वो करना है ग्रिड, क्योंकि हम लोग ग्रिड कंसेप्ट को यूज करके इसे करने वाले हैं डिजाइन। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ग्रिड कॉलम्स, और यहाँ पे लिखना है रिपीट, और रिपीट के अंदर में 8 लिखना है, और इसका साइज 60 पिक्सल। क्यों, तो मैं आपको आता हूं अपने यहाँ टास्क पे। देखिए यहाँ पे जो है ये 8 होता है और टोटल 64 होता है, ठीक है ना। तो 8 के लिए हम बोले कि यहाँ पे जो है ना कि कॉलम इस तरह से 8 बने। देखिए ये भी 8 होता है, ये अगर आप लोग को दिखा दूं, देखिए 8 इधर से भी होता है और 8 इधर से भी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कॉलम ले लिया, यहाँ पे रीड टेम्पलेट कॉलम रिपीट कर दिया 8 बार, और सेम इसी तरह से आपको लेना है ग्रिड टेम्पलेट रो, और यहाँ पे भी डाल देना है रिपीट, और रिपीट के बाद डालना है 8, और 8 में यहाँ पे लेना है 60 पिक्सल, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक काम कर लेना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कितना चीज हम लोग का डिजाइन हुआ। इस तरह से बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना कि आपको जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको जो है अप्लाई करना है यहाँ पे इस बार S पे। देखिए यहाँ पे जो है ना मल्टीपल लिए हम लोग, यहाँ पे जाना है, और इससे पहले आपको लगा देना है डॉट। और एक और काम कर लीजिए, यहाँ पे जो है ना फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। हम लोग अभी कुछ लिखे नहीं है, लेकिन अगर मैं दिखा दूं फॉन्ट साइज, मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40 पिक्सल। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया होता 1 और इस तरह से 2, तो देखिएगा ये जो है ना कि हमारे यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, लेकिन हमें इसके जो है ना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेस बनाना है। तो चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसका जो है ना कि कुछ साइज लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं। विड्थ में लेने 60 पिक्सल, और हाइट भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ना कि जाना है यहाँ पे हाइट। चलिए हाइट लेना है, और हाइट में भी 60 पिक्सल लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगर देखते हैं तो इस तरह से अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ लिखे नहीं है। वही मैं फिर से डाल के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, कलर नहीं लिया है। तो चलिए इस बार हम लोग कलर लेते हैं, और यहाँ पे .w यानी कि जो ये है ये वाला, इसके लिए ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं व्हाइट। तो चलिए इसको हम लोग कर दिए व्हाइट, और फिर आपको जाना है यहाँ पे, और इस बार इसे B के लिए लेना है। तो यहाँ पे .b, और इसके लिए बैकग्राउंड कलर आपको कर देना है ब्लैक, ठीक है। तो चलिए इस बार हम लोग कर दिए ब्लैक। इस बार देखिएगा इस तरह से दोनों जो है ना कि बन के आ चुका है। तो यहाँ पे जो व्हाइट लिए हैं इसका हम लोग कलर कर देते हैं ब्लैक।
ताकि वो जो है ना जो व्हाइट है वहाँ पे ब्लैक दिखे। देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे और इस तरह से ब्लैक, और इसका कलर ले लेते हैं हम लोग वाइट। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं वाइट। तो चलिए यहाँ पे जो है ना कि दोनों दिखने लगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि इस तरह से जो है ना कि यहाँ पे इतना सारा जो बना हुआ है ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने जो है ना कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और कोड पे यहाँ पे आते हैं कोड में, और जो वहाँ पे 1 2 लिखा है इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ध्यान से देखते जाइएगा, और आपको कर देना है पेस्ट इस तरह से। कितने बार? तो 6 बार जो है ना कि टोटल 8 बार करेंगे तो देखिए ये पहला बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से सेम चीज आपको करना है, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे दूसरे लाइन के आने के लिए यहाँ पे जाना है, लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आपको हटा देना है और इसको ला देना है यहाँ पे लास्ट लाइन में। अब देखेंगे तो ये दूसरे लाइन में भी बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। और फिर जो है ना कि और भी बनाना है तो इसको पूरे को करिए आप लोग कॉपी। यहाँ पे देखिए पूरे को जितना जो है ना हम लोग बनाए हैं इसको कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट। तो चलिए देखिए इसको जो अगर हम लोग पेस्ट कर दिए सेम चीज, देखिए इस तरह से बन गया। फिर और करना है तो एक बार और पेस्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं और इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए इतना बन गया। फिर एक बार करेंगे तो पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन गया। अब आते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट पे कि कैसे यहाँ पे ये सारे चीज यूज करते हैं। बस कुछ नहीं मैं किया, कॉपी पेस्ट किया, तो आप लोग भी क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे सही से, तो आपका चेस बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब मेन आते हैं हम लोग को इसको कैसे ऐड करना है। तो आपको जाना है गूगल पे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद CDN लिंक फॉर गूगल फंड आइसन, ये आपको सर्च करना है। इसके बाद ये मेन लिंक पे जाना है। जैसे मेन लिंक पे जाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद जो फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे जाना है, और फिर ये जो मिडिल में है इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से जाना है आपके यहाँ पे कोडिंग पे, और इस बार ध्यान दीजिएगा आपको ये जो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग लिखे थे यहाँ पे जाना है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये लिंक पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, देखिए कहाँ मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, ये बॉडी के टैग के ऊपर जो होता है वहां पे जाके लिंक कर दिए हैं। इसके बाद आपको ये सिंबल डालना है इस तरह से जो होता है यहाँ पे, फिर जाना है फिर से गूगल पे, और इस बार सर्च करना है फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम में जाने के बाद इस लिंक पे जाना है, और इस लिंक पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन होने के बाद अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जाना है आइकन पे, और आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको ROOK। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिएगा यहाँ पे जो है ना कि ओपन होगा। देखिए इस तरह से ये ओपन होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा चेस ROOK, इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा एक नया डायलॉग बॉक्स। देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे HTML पे जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे देखिएगा हम लोग का पहला जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से सभी पे हम लोग जो है ना कि डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी में हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद चेंज करेंगे, देखिए एक बार में जाना है यहाँ पे सभी में इस तरह से, और सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और बाकी यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। इस बार यहाँ पे जाना है और लिखना है KNIGST, और इसके बाद क्या होते हैं यहाँ पे होते हैं BISOP। आप लोग वहां से जाकर कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद होती है क्वीन, तो चलिए यहाँ पे जो है ना क्वीन डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे जाना है और लिखना है किंग, इस तरह से डाल देना है किंग। ठीक है ना, और फिर वही नाम जो है ना उल्टा आपको यहाँ पे उल्टा इस तरह से डालते जाना है। आपको क्या डालना है BISOP, और इसके बाद फिर यहाँ पे KNIGST। ठीक है, इस तरह से डालेंगे। देखिए अगर कंट्रोल इस करते हैं तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद सेकेंड लाइन पे क्या होता है, सैनिक होते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है और वही जो कॉपी पेस्ट किए थे वो कर देना है, और यहाँ पे आपको जो लिखना है वो नई चीज लिखना है PAWN इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जाके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, और ये सभी में होता है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी और सभी में कर देते हैं एक साथ पेस्ट। कैसे करना है एक साथ, तो आपको ऑल्ट क्लिक किए रहना है आपके अपने जो है ना कि कीबोर्ड से, और इस तरह से माउस को करते रहना है, और यहाँ पे जैसे ही करेंगे देखिए एक बार में जो है ना कि ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये सेम चीज लाना है आपको यहाँ पे लास्ट में, तो आप क्या कीजिए, ये जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो आप लास्ट में सबसे लास्ट में है इसको जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
अगर हम पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे बन गया है, लेकिन ये चेंज करना है तो हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ये WW लिखा है इसको अलग कर देंगे, यहाँ पे W को जो है ना, या इस तरह से करते हैं हम लोग, इसको जो है ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए इस तरह से जो है ना कि ये बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पे भी लाके पेस्ट करना है तो देखिए ये सेम चीज होता है, तो इसको करना है कॉपी, ठीक है, यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है और इसे कर देना है आपको इसके जगह पर ये रिमूव, ठीक है ना। ये भी बन गया। यहाँ पे ब्लैक आ गया है तो आपको चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पे जाना है, इस तरह से जितने ब्लैक है इसको कर देना है आपको व्हाइट। चलिए यहाँ पे W कर दे रहे हैं, और जो पहले W था उसको हम लोग कर देते हैं, इस तरह से ध्यान देते रहिएगा, इस तरह से इस बार कर देते हैं ब्लैक। जैसे करेंगे देखिए ये बनकर रेडी हो गया। तो ये फाइनली हम लोग का चेस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोग को ये चीजें वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग पूरे देख सकते हैं मैंने क्या किया, फिर से आप लोग ट्राई कीजिए इसे। इस तरह के नए नए वीडियो में आप लोग को अपलोड करते रहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।